पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है 26 टूरिस्ट की हत्या का सीधा जो एलिगेशन है वो पाकिस्तान पर लगा है और कहा जा रहा है कि वहीं से आतंकी आए थे और वापस सुरक्षित फिर चले गए। अब इसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, इंडिया हमला कर सकता है। इन सब के बीच भारत ने सिंधु समझौता रद्द किया, उधर पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया। अब जब शिमला समझौता दरअसल शिमला में हुआ था और जिसमें ये कहा गया था कि एक इंटरनेशनल लाइन होगा जिसे LOC कहते हैं जम्मू कश्मीर में। अब पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, LOC को जो शिमला समझौता है उसको हम ख़त्म करते हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान ने अपना हाथ काट लिया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देश लड़ेंगे, क्या दोनों देशों में वॉर होगा। हमने इस पूरे मामले पर लेफ्टिनेंट जनरल वशिष्ठ से बात की, DP वत्स से। DP वत्स जी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और मिलिट्री के अच्छे जानकार हैं। उनसे हमने पूछा कि क्या भारत अटैक करेगा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है। और इससे पहले देखेंगे आप तो उरी में जब कैंप पर, आर्मी कैंप पर अटैक हुआ था तो उसके बाद भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। उसके बाद याद होगा आपको पुलवामा में 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने उसके बाद बालाकोट में अंजाम दिया था, एयर स्ट्राइक किया था। अब जबकि इतना बड़ा हमला हुआ है और इतने टूरिस्ट को मार दिए हैं आतंकी हमले में, तो सवाल उठ रहा है क्या मोदी सरकार चुप बैठेगी। यही बात हमने DP वत्स जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनसे बात की और पूछा कि क्या भारत अब शांत रहेगा। उनका कहना था कि इस वक्त पूरी दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ है और भारत के पास एक अच्छा मौका भी है, लेकिन क्योंकि मोदी जी ये सब कुछ देख रहे हैं और मोदी जी एक जो चतुर पॉलिटिशियन कहते हैं वो हैं, तो इसीलिए अपनी एक तो इन चीज़ों में अपनी इकोनॉमी को ख़राब नहीं करना चाहेंगे वो। हालांकि पूरी दुनिया चाह रही है इस वक्त कि भारत पाकिस्तान लड़ ले, बगल में बांग्लादेश है वो चाह रहा है लड़ ले, उधर चीन है वो चाह रहा है लड़ ले, इधर पाकिस्तान भी लगातार उकसा रहा है। लेकिन क्या ये संभव है? अमित शाह लगातार कहते रहे कि हम पाकिस्तान में अब जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको छीन लेंगे। तो क्या ये सही मौका है जब भारत एक तरीके से, जब पूरी सहानुभूति है पहलगाम की, तो इसके बहाने पाकिस्तान पर अटैक कर दे और POK जो है उसको छीन ले? ये हमने सवाल किया था DP वत्स जी से। DP वत्स जी का कहना था देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छीनना इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर संपन्न देश है, परमाणु बम है उसके पास। खुदा न खास्ता अगर उसने मार दिया परमाणु बम तो इसका अंजाम समझ रहे हैं आप, वो तो बर्बाद हो जाएगा लेकिन दूसरे को भी कर देगा। तो इसीलिए इस बात की संभावना कम है। और दूसरा, क्योंकि भारत पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि भारत चुप बैठेगा या मोदी सरकार चुप बैठेगी। भारत से एक्शन तो होगा, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वो एक्शन दूसरे तरीके का होगा। अब देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है, लगातार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हो रही है। और उसके अलावा TTP है, वो लगातार हमले कर रहे हैं। उधर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में लगातार बलूचिस्तान वाले हमले कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो जब ऑलरेडी वो इतना उलझा हुआ है हर मोर्चे पर, तो क्या भारत को और उलझना चाहिए डायरेक्ट फाइट में? अगर डायरेक्ट फाइट में जाता है तो फिर उसका अंजाम, क्योंकि उसके पास शाहीन है मिसाइल, गौरी मिसाइल है, गजनवी है, ऐसे कई मिसाइल हैं। यह अलग बात है कि भारत भी न्यूक्लियर संपन्न है, पृथ्वी से लेकर तमाम मिसाइल है इसके पास, लेकिन दो न्यूक्लियर संपन्न देश में इस तरीके से लड़ाई संभव है? उनका कहना था नहीं, भारत डायरेक्ट फाइट में चला जाएगा पाकिस्तान के साथ, इसकी संभावना कम है। और दूसरा, उन्होंने एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि जब तक भारत तब तक पाकिस्तान के साथ सीधे फाइट में नहीं उतरेगा जब तक उसके पास जो परमाणु बम है उस पर कंट्रोल अमेरिका ना कर ले। अब देखिए, ये ठीक वैसे ही लड़ाई है महाभारत की तरह। जब आपको याद होगा कि महाभारत में भीम का बेटा था घटोत्कच, तो घटोत्कच को उतारा, देखा उसको कि महाभारत में उतर गया, जब पांडव को मार रहे थे कौरव, तो उतर गया और लगातार एकदम मुंह से निकाल रहा था वो अंगारे निकाल के एकदम कौरव की सेना को अस्त व्यस्त कर दिया, मार पीट के सबको एकदम पूरे मैदान में रेगिस्तान बना दिया सबको। उसके बाद जब लगा कि अब तो कौरव को सबको खत्म कर देगा ये अकेले घटोत्कच, तो कर्ण को आना पड़ा और वो बाण जो उसने रखा हुआ था अर्जुन को मारने के लिए, वो ब्रह्मास्त्र उसने घटोत्कच पे चलाया था। तो ठीक यही चीज़ है, जो मिसाइल
भारत पे मारने के लिए अग्नि से जो तमाम मिसाइल पाकिस्तान ने बना रखा है। अब भारत की स्ट्रेटजी है कि पहले उस पर कंट्रोल करे कोई देश, और जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक भारत नहीं उतरेगा जंग में। तो पहली प्राथमिकता ये है। दूसरा देखेंगे तो अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग जो है वो भुखमरी के कगार पे चले जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो अब 1 करोड़ लोग कम नहीं होता, पाकिस्तान में है ही कितनी पॉपुलेशन। और दूसरा ये कि कहा गया कि एक अच्छे खासे संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो एक पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लिहाज से बहुत ट्रबल स्टेट है। इससे पहले इमरान खान जब सरकार में रहे तो थोड़े बहुत उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी रही है, वहाँ पर एक सपोर्ट रहा है। तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाहते थे सपोर्ट मिले, लेकिन शहबाज जो सरकार है मौजूदा नवाज शरीफ के भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कूटनीतिक दूरदर्शिता है नहीं। वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने पास खींचने में असमर्थ है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां निवेश नहीं कर पाती है पाकिस्तान में। तो आज जिस तरीके के तंगहाली दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, या यूँ कहें कि मर रहा है, तो ऐसे में क्या भारत को डायरेक्ट फाइट में बैटल में जाना चाहिए? तो ये अब इस वक्त यही सवाल है, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि लगातार भारत के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि पहलगाम में जो कुछ पाकिस्तान ने किया है उसका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि अगर भारत की तरफ से रिटेलिएशन नहीं होगा तो फिर एक तरीके से पाकिस्तान का मन बढ़ेगा, ये भी सही बात है। लेकिन एक और पक्ष है, और वो ये कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। लेकिन जब से 2019 में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया, एक तरीके से घाटी में अमन चैन आई, शांति आई वहाँ पर। उसके बाद घाटी में जिस तरीके से बड़े लेवल पर इलेक्शन हुआ, एक अब राज्य सरकार है वहाँ पर, इन सब चीज़ों के बीच जिस तरीके से शांति हुई, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही थी, और वो एक लंबे समय से इस बात की प्लानिंग कर रहा था। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकल हैं वहाँ स्थानीय, उनके बिना मिली भगत की ये नहीं हो सकता था। तो स्थानीय लोगों का भी इसमें सपोर्ट रहा है, उन आतंकियों को इन्फॉर्मेशन देने में, उसको वहाँ से निकालने में। अब तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसके बाद पर्यटक क्या आप उसी तरीके से जाएंगे? पर्यटक में डर का माहौल नहीं है? बिल्कुल है। तब उनकी सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा? तो ऐसे तमाम सवाल है, सरकार के सामने प्रेशर बना हुआ है, एक्शन की बात हो रही है। हालांकि भारत ने सिंधु समझौता रद्द किया है, और इसके बाद अलग अलग तरीके से भारत उस पर प्रेशर तो डाल रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या डायरेक्ट बैटल में जाए या फिर क्या करेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मोदी सरकार की कूटनीति थोड़ी दिन रहेगी, अलग अलग तरीके से उसको छोड़े, भारत सरकार तो छोड़ेगी नहीं उसको, लेकिन अलग अलग तरीके से फिलहाल वो भारत सरकार उसके ऊपर परेशान कर सकती है। वो चाहे अलग अलग तरीके का, मतलब वो चाहे बलूचिस्तान वाला मुद्दा हो, उसमें पाकिस्तान को उलझा सकती है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और वो चीज़ें तेज हो सकती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा। और यूँ कहे कि पहलगाम में जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, वो महंगा पड़ सकता है। और लाइव तक पे अगर ओपिनियन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।